नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि एनटीपीसी, रेलवे और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। अगर कुमाऊँ की बात की जाए तो कुमाऊँ को मानस खंड के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में जो गढ़वाल और कुमाऊँ का सम्मिलित क्षेत्र था उसको पूरा जो था उत्तराखंड के नाम से जाना था, ठीक है। कुमाऊँ और गढ़वाल, तो कुमाऊँ को कहते हैं मानस खंड और गढ़वाल को केदार खंड, दोनों याद रखने आपको। अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ, ठीक है। जिसका बाद में क्या अर्थ हुआ था? तो बाद में जो सिक्के निष्क के नाम से सिक्के चलाए गए थे, तो वैदिक काल में जो था निष्क का आभूषण था, आभूषण से संबंधित था, लेकिन बाद में जो है ये सिक्के के रूप में इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे, ठीक है। इंद्रदेव को प्रमुख देवता माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया था और इनको पुरंदर की संज्ञा भी दी गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा था किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर भी इंद्र के लिए प्रयोग किया गया। इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर, ठीक है। और ऋग्वेद के में 250 सुत जो थे वो इंद्र के लिए वर्णन थे, ठीक है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके थे? पवन के, शाश्वता के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। तो वर्षा और वज्र के लिए जाने जाते थे इंद्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? ठीक है, तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण कौन थे? इसमें से पूछा गया है। तो सबसे प्रमुख जो देवता थे वो तो अग्नि थे। अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं। इसके बाद सबसे पहले इंद्र आते हैं, इनके लिए 250 और अग्नि के लिए 200, ठीक है। अगर इंद्र नहीं दिया गया विकल्प में तो हम फिर इंद्र नहीं दिएगा तो हम उसके बाद अग्नि को मारेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया, कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते वो लिया गया मुंडोक उपनिषद से लिया गया, मुंडोक उपनिषद से लिया गया ये। और सत्यमेव जयते कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों के रचयिता कई बार पूछा गया, तो रचयिता जो है पुराणों के लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है पुराणों की। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा गया कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, ठीक, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म, यहाँ पे वैदिक होना चाहिए, ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो किसकी उपासना करना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण? प्रकृति, देवी माता, पशुपति या त्रिमूर्ति? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वैदिक में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है, ठीक है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। और बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में इनका कृषि हो गया था। और आर्यों की जो
सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। 4 आश्रम कौन कौन से? जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीवन के चरणों से। 4 जो आश्रम थे जीवन के चरणों से थे। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष माना जाता था, जिसमें कि 25-25 करके 4 भागों में इनको विभाजित किया जाता था। 0 से 25 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य का आश्रम बोला जाता था। 25 से 50 वर्ष की अवस्था गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 संन्यास आश्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीह शब्द का अर्थ क्या है? ब्रीह शब्द, इसका जो अर्थ है, इसका पूछा गया है। जौ यहाँ पर होगा, ठीक है, जौ, तिल, गेहूँ, चावल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चावल। ब्रीह का अर्थ हो जाता चावल। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया था। गोधूम जो गेहूं का तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पढ़नी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो पढ़नी जो थे वो भाषा और विज्ञान के, व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी पुस्तक भी है अष्टाध्यायी, वो भी याद रखना है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है इनकी अष्टाध्यायी। कई बार पूछा जाता है अष्टाध्यायी किसके लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक पूछा गया तो पढ़नी है। ठीक है, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था पूछा गया। तो आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो 4 वर्णों में विभाजित था आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी जगह पड़ती है नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था इनका, ये शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। राइट आंसर हो जाएगा सी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको बुद्ध कहा गया था। ठीक है, इनको ज्ञान जो है बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी, और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 में इनका जन्म हुआ, 483 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु जब हुई थी तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस जगह पर उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो अभी मैंने बताया था, उनको बोधगया में उनको प्राप्त हुआ था बोधगया में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने लगातार तपस्या की, और जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। इसके पश्चात उन्होंने बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पर, ठीक है, के तट पर बोधि वृक्ष पीपल के नीचे समाधि लगाई, और वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में ये गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि आदि नामों से प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और किसको दिया था? उरुवेला बोधगया में इन्होंने दिया था। ठीक है, 5 ब्राह्मण तपस्वियों को। जब इन्होंने अपना ज्ञान सबसे पहले अपना प्रवचन दिया तो उसको क्या बोला गया? उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का। तो ये जातक जो है बौद्धों का प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ है, जिसमें कि
बौद्ध से संबंधित जो है उनके पूर्व जन्म से, बुद्ध के पूर्व जन्म से कथाएं इसमें दी गई हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बुद्ध के जो उपदेश दिए थे उनका संग्रह क्या कहलाता है? तो उसका संग्रह कहलाता है सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, रघुंतर निकाय और खुदक निकाय इसमें है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ये किया गया है हमारा त्रिपिटक में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है और त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। ये पाली भाषा में रचित है। ये भी अगर पूछा जा सकता है तो इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहले सुत्त पिटक आता है, उसके बाद आता है विनय पिटक, फिर आता है हमारा अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध का जो समकालीन था वो कन्फ्यूशियस था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व चीन में, ये चीन का रहने वाला था, चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों का कन्फ्यूशियस धर्म बना था। ठीक है, तो ये चीन में प्रसिद्ध था। जैसे यहाँ पर भगवान बुद्ध थे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और अगर उनकी शिष्या पूछा जाता है कि शिष्या कौन बनी थी, तो कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी थी। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची में स्तूप बनाए गए। ठीक है, तो सांची में स्तूप किसके बनाए गए? बौद्ध धर्म के। ठीक है, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके शरीर की जो अस्थियां थी उसको 8 भागों में विभाजित किया गया, उसके हिसाब से स्तूप बनाया गया। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्तूप है। ये बौद्ध कला का केंद्र रहा है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान है यहाँ पर। और सांची का स्तूप जो है अशोक के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो इसमें से आपको बताना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सारे। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने बताया था कि उनकी जब मृत्यु होगी उसके बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया, उसके बाद स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था? विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान विश्वास। तो उन्होंने कहा था विचारों और चरित्र की शुद्धता, ये उपदेशों का उनका मुख्य संबंध था। कपिलवस्तु संबंधित है किससे? महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये कपिलवस्तु
जो थे बुद्ध के पिता सुधोधन जो थे कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन ग्राम कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। चतुर्थ बौद्ध समिति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तृतीय जो हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो अर्धगोलाकार जो अंत्योष्टि संबंधी टीले उनको हम स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाए गए थे। सबसे पहले स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ पर स्तूप का संबंध जो था वो उठती हुई ज्वालाओं से था, जहाँ जो उठती हुई अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया था। लेकिन ये स्तूप जो है वो अलग हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के उनकी अस्थियों के 8 भागों में विभाजित करके स्तूप बनाए गए थे 8 जगह पर। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये पूछा गया। तो ये थे मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन हुए? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हुए ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जो थे, कई बार पूछा गया था, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार हैं, और 24वें तीर्थकार हुए हैं महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थकार। अभी 24 तीर्थकार हुए हैं जैन धर्म में। पहले जो थे ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था कब? ठीक है, तो निर्वाण मतलब मृत्यु, जन्म एवं मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, निर्वाण जो है मृत्यु से संबंधित है, 527 ईसा पूर्व हुई थी। महावीर का जन्म हुआ था 599 में, 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, और 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं पे इनकी जन्म जो 540 मानी जाती, 540, और मृत्यु 468 ईसा पूर्व मानी जाती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के असली संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो वर्धमान महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, जो कि 24वें तीर्थकार हुए। पहले मैंने आपको बता ही दिया है, पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और जो ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, ये 23वें तीर्थकार थे। इन्होंने 4 जैन सिद्धांतों को दिया था, जिसमें कि सत्य, आस्ते, अहिंसा और अपरिग्रह। ठीक है, एक 5वां सिद्धांत जो था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में ग्रातक क्षत्रिय कुल में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म अभी मैंने बताया कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, 599 ईसा पूर्व के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। तो ये उल्लिखित किया गया कैवल्य के रूप में। ठीक है, कैवल्य की संज्ञा दी गई है पूर्ण ज्ञान को। जैनियों में, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई। महावीर के विषय में कहा गया कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात इनको जरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य बोला गया जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। दोनों ही आंदोलन जो थे बुद्धवाद और जैनवाद किसके विरुद्ध थे?
ये विरुद्ध थे ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे ये जो दोनों धर्म थे इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और कर्मकांडों का विरोध किया था। इसके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है, ठीक है, जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती, ये बोलते थे ये लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किस किस शासनकाल में उपदेश दिया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? दोनों लोगों ने। तो ये दिया था बिंबिसार के शासनकाल में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। यह आज मेरा तीसरा वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे। बाकी ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।